नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 29-30 अगस्त की रात में भारतीय सेना ने अपना अगला लक्ष्य तय कर लिया था। सेना केवल पैंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से पर काबिज नहीं होना चाहती थी, बल्कि सेना का बड़ा लक्ष्य पवित्र कैलाश मानसरोवर को भारत में शामिल करना भी है। जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के 70 किलोमीटर तक के इलाके पर अपना अधिकार कर लिया है। इसी इलाके से कैलाश मानसरोवर झील तक का रास्ता जाता है। पहले इस इलाके पर चीनी सैनिकों की दादागिरी चलती थी, मगर आज की घड़ी यहां पर शान से तिरंगा लहरा रहा है। 1962 के संघर्ष के बाद यह पहली बार है जब भारत ने कैलाश पर्वत श्रृंखला पर अपना कब्जा स्थापित किया है। कैलाश मानसरोवर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में से एक है। अब भारतीय सेना के मिशन में अक्साई चीन के साथ कैलाश मानसरोवर भी जुड़ गया है। भारत से पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए सबसे छोटा और सुगम रास्ता लद्दाख से ही जाता है। 62 के युद्ध से पहले तीर्थयात्री लद्दाख के डैम चौक से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाया करते थे। चुशुल से डैम चौक की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। उसके आगे डैम चौक से कैलाश मानसरोवर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। पैंगोंग झील के दक्षिण से लेकर कैलाश मानसरोवर तक यानी 450 किलोमीटर तक यह कैलाश पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। भारतीय सेना द्वारा कैलाश रेंज की पहाड़ियों पर कब्जा होने के बाद कैलाश मानसरोवर झील तक पहुंचने का रास्ता आसान हो गया है। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि भारत इस बार अपने टारगेट में पवित्र मानसरोवर को भी शामिल कर सकता है। इसका इशारा भी खुद चीन ने ही दुनिया को कर दिया है। पवित्र कैलाश मानसरोवर पर भारत के एक्शन के डर की वजह से चीन ने मानसरोवर झील के पास मिसाइल बेस बनाना शुरू कर दिया है। इस पवित्र स्थल को भारत द्वारा छीने जाने के अंदेशे से चीन यहाँ पर टैंक और तोपें भी तैनात कर रहा है। यानी जो ड्रैगन भारत को चबाने चला था, अब उसकी अपनी ही नाक पर बनाई है। भारत के लिए कैलाश मानसरोवर हासिल करना इसलिए भी अहम है क्योंकि यह हिंदुओं के पवित्र स्थलों में से एक है। चीन हर साल भारतीय श्रद्धालुओं की यात्रा में अड़ंगा डालता रहा है। केवल इतना ही नहीं, वे अपने मन मुताबिक भारतीय श्रद्धालुओं को दर्शनों की अनुमति देता है। इसलिए भारतीय सेना की नजर इस महत्वपूर्ण स्थल पर टिक गई है। चीन भी कहीं न कहीं इस बात पर डरा हुआ है कि मोदी के लड़ाके कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय सेना जिस तरह आक्रामक है और चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ रही है, अगर वे पैंगोंग लेक से आगे बढ़े तो उन्हें रोकना चीन के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा। पवित्र कैलाश मानसरोवर को चीन में बचाए रखने के लिए पीएलए के सैनिक पिछले 10 दिनों से कैलाश रेंज की पहाड़ियों पर फिर से अपना कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं, पर भारतीय सैनिकों के पराक्रम के आगे वे लगातार पस्त पड़ते जा रहे हैं। चीन ने बढ़ते खतरे को देखते हुए पवित्र कैलाश मानसरोवर की सुरक्षा पुख्ता कर दी है। उसने यहाँ पर 5000 से ज्यादा पीएलए के जवानों को तैनात किया है। किसी भी आपात स्थिति के लिए मिसाइल बेस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दरअसल भारतीय सेना ने 29 अगस्त की रात को मात्र 120 मिनट में पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 70 किलोमीटर तक के इलाके को कब्जाने में भारत को 4 घंटे से भी कम समय लगा था। पहाड़ों के युद्ध कौशल में पारंगत इंडियन आर्मी के लिए कैलाश मानसरोवर तक पहुंचना अब कोई बड़ी चुनौती नहीं रह गया है। रक्षा विशेषज्ञ भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि अगर भारत चीन के बीच टकराव हुआ तो इस बार भारत के टारगेट बहुत बड़े हो सकते हैं। खासकर पीएम मोदी महादेव के बड़े भक्तों में शुमार है। ऐसे में भारतीय सेना कहीं न कहीं मानसरोवर झील को भारत का हिस्सा बनाने की योजना बना रही है। कैलाश रेंज की पहाड़ियों पर कब्जे से उनकी महत्वाकांक्षा को यकीनन बल मिला होगा। इन्हीं पहाड़ियों के माध्यम से सेना मानसरोवर तक जा सकती है। तिब्बत पर अवैध कब्जे के बाद से कैलाश मानसरोवर झील चीन के कब्जे में है। मानसरोवर झील जाने के लिए यात्रियों के लिए 2 रूट हैं। पहला है सिक्किम के नाथुले दर्रे से और दूसरा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से है। हाल ही में भारत ने उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख तक के लिए एक नई सड़क बनाई है, जिसमें बहुत ही कम समय लगने लगा है। चुशुल सेक्टर के अंतर्गत इस क्षेत्र की गुरुंग हिल, मगर हिल, मुखपरी और रेचिनाला दर्रा सभी कैलाश रेंज का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना महादेव के पवित्र तीर्थ स्थल की सीमा में प्रविष्ट हो चुकी है। 1962 के बाद से यह इलाका खाली छोड़ दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। भारत ने कैलाश रेंज की पहाड़ियों पर 2000 से ज्यादा जवान तैनात किए हैं। चीनी सेना का यहां तक पहुंच पाना अब बिल्कुल भी आसान नहीं रह गया है। पैंगोंग झील के जिस दक्षिणी हिस्से पर भारतीय सेना काबिज है, 134 किलोमीटर लंबी है झील तिब्बत तक पहुंचती है। यानी रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत चीन के अवैध कब्जे वाले तिब्बत के मुहाने पर खड़ा है। भारतीय सेना द्वारा चीन की इस जबरदस्त घेराबंदी ने भारत को एक मजबूत स्थिति में ला दिया है। ऐसी हालत में चीन अगर कोई हिमाकत करता है तो चीन सिर्फ मोल्डो से ही नहीं भागेगा, बल्कि वह मानसरोवर झील और तिब्बत भी भारत को देकर जाएगा। वैसे भी महादेव का चीन की धरती पर होना चीन के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। भारतीय सेना से कैलाश पर्वत श्रृंखला हड़पने के लिए चीनी सेना एडी चोटी का जोर लगा रही है। उसने बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को भारत की फॉरवर्ड पोजीशन के चारों तरफ इकट्ठा कर दिया है।
चीनी सेना अपने टैंक और आईसीवी व्हीकल्स के साथ एलएसी से सटे मोल्डो, स्पांगमुर गैप और रेकिनग्रिजिंग लैंड पर अपना जवाबड़ा कर रही है। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अगर चीनी सैनिकों ने भारत की फॉरवर्ड पोजीशन पर लगी कंटीली तारों को पार करने की कोशिश की तो एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह चीनी सेना को कड़ा जवाब दिया जाएगा। चीन की किसी भी गुस्ताखी से निपटने के लिए भारतीय सेना ने रेचिनाला दर्रे के करीब अपनी पूरी टैंक ब्रिगेड तैनात कर दी है। साथ ही इन्फेंट्री सैनिक, रॉकेट लॉन्चर और एटीजीएम यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को तैनात किया है, ताकि अगर चीनी सेना बख्तर बदवान या टैंकों के साथ आगे बढ़ती है तो उन्हें पीछे खदेड़ दिया जाए। इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना के आक्रामक रुख ने पीएलए को पसीने छुड़ाए हुए हैं। उनके द्वारा लगातार आगे बढ़ने की कोशिश नाकाम हो रही है। 7 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने ऐसा ही प्रयास किया था, मगर भारतीय सेना ने उन्हें हवाई फायरिंग करके भागने पर मजबूर कर दिया। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि सदैव शांति की बात करने वाले भारत का स्वभाव इस बार बेहद चौंकाने वाला है। भारत बेहद ही मजबूत पोजीशन हासिल कर चुका है। शांति का राग अलापना अब चीन पर छोड़ दिया गया है। उसके भोपी अखबार ने बाकायदा इसका राग अलापना भी शुरू कर दिया है। लगातार गिद्दड़ भभकी देने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भारत से अपनी एग्रेसिव कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई है। यानी चीन एक बार फिर गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, मगर भारत उसके हर पैतरे को समझ रहा है। चीन इसलिए भी हताश है क्योंकि वह रणनीतिक तौर पर पूरी तरह पिछड़ चुका है। उसके हथियारों की नुमाइश से भारत पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसे में चीन चीनी की चाशनी में लिपट रहा है। पर अब यह तय है कि भारतीय सेना जिस पोजीशन पर पहुंच चुकी है वहां से वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता है। भारत इन अहम चोटियों को छोड़ देगा, चीन को इसकी उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए। अगर भारत को तिब्बत की आजादी और कैलाश मानसरोवर को हासिल करना है तो यहां बने रहना उसके लिए बेहद जरूरी है। आने वाले वक्त में यही कैलाश पर्वत श्रृंखलाएं बहुत सी आशाएं जीवित रखेगी। भारत की बजाय अब चीन युद्ध के मैदान से भागता दिख रहा है। भारत की तैयारी पूरी है, जबकि चीन तैयार होते हुए भी हौसला पस्त है। ऐसा इसलिए कि भारत की काबिल सेना के सामने चीन के नाकाबिल जवान किसी भी मायने में नहीं टिक पाए हैं। रही सही कसर अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक ने पूरी कर दी है, जिसने यह बताकर चीनियों की चिमनी उखाड़ दी है कि गलवान में 45 नहीं 60 से ज्यादा चीनी सैनिक माऊघाट पहुंचे थे। यकीनन इस खुलासे ने पीएलए को और भी हतोत्साहित कर दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।